सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इम्पोर्टेंट आउटलाइन की क्लासेस। ये लेक्चर किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? तो आप लोगों ने अगर भाग 1 खत्म कर लिया है, भाग 1 मेरे यूट्यूब चैनल पर हमारे भाग 1 को बिल्कुल बेसिक से लेकर के कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपने भाग 1 को कंप्लीट कर लिया तो आप उसको कंप्लीट करने के बाद इस इम्पोर्टेंट आउटलाइन की क्लासेस को देख सकते हैं। देख सकते हैं नहीं कहना चाहिए, बल्कि आपको ये देखना ही पड़ेगा और देखना ही चाहिए। एसएससी स्टेनो का एग्जाम आने वाला है। अगस्त के आसपास इसके फॉर्म आ जाएंगे और आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचेगा। तो आप जल्दी से जल्दी ये कोशिश करिए कि आप पहले बेसिक को ख़त्म कर लिए। अगर आपने बेसिक को ख़त्म कर लिया तब इसको जल्दी से जल्दी इसको बनाने की कोशिश करिए। और अगर आपने बेसिक नहीं ख़त्म किया है तो बेसिक को ख़त्म करने के बाद तब इस इम्पोर्टेंट आउटलाइन की क्लासेस को आप लगातार देखते जाइए और साथ में बनाते जाइए। इम्पोर्टेंट आउटलाइन की क्लासेस में आपको क्या मिलेगा? तो इसमें जितने भी सारे डिक्टेशन आपको बोले जाते हैं, चाहे वो रामधारी गुप्ता खंड 1 हो या रामधारी गुप्ता खंड 2 हो या किसी भी तरीके की मैगज़ीन हो और किसी भी तरीके का कोई संपादकीय डिक्टेशन हो, इन सभी डिक्टेशन में आने वाले जो हमेशा इस्तेमाल होने वाले जो शब्द हैं, उनका ये पूरा का पूरा एक संग्रह है। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम बेस टू पेस इसी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी और आज से हम लोग इसकी शुरू करेंगे और इसमें क्लासेस को शुरू करेंगे और इसकी प्लेलिस्ट मैं आपको पूरी कंप्लीट पार्ट वाइज बना करके इस चैनल पर डाल दूंगा। इसके अलावा हम लोग एक और सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हमारा हमारे जितने भी अ से लेकर के ग तक जितने भी शब्द जितने भी लेटर्स हैं उनसे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हो सकते हैं, यानी कि जितने भी पूरी कंप्लीट डिक्शनरी को ही मैं पढ़ा रहा हूँ इम्पोर्टेंट आउटलाइन की। तो सबसे पहले तो आपको भाग 1 करना है, उसके बाद इस इम्पोर्टेंट आउटलाइन को करना है और साथ में ही आपको डिक्शनरी की भी क्लासेस पढ़ते रहना है, अगर आप चाहते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी में सिलेक्शन पाना तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा शब्द है जिला। तो दोस्तों देखो, जिला जो है, जिला को हमने, अगर आपको जिला लिखना है तो जिला पे थर्ड प्लेस की मात्रा लगी हुई है, ई की मात्रा लाइन से काट के बनाते हैं, तो जिला को हम लोग लाइन से काट देंगे। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी कभी लास्ट में कोई व्यंजन लगा हो, जैसे यहाँ पे ल पे आ की मात्रा लगी हुई है, तो जब भी कभी व्यंजन लगा रहता है तो आप कोशिश ये किया करिए कि लास्ट वाले लेटर को खोल करके लिखिए। तब आपके दिमाग में ये बात रहेगा कि कोई ना कोई इस लेटर पे खोल करके लिखने की वजह से कोई मात्रा लगा होगा, इसीलिए मैंने खोल के इसको लिखा है। तो जिला के लिए हम लोग ज और ल को काट करके लिख देंगे, जिला पढ़ेंगे। अगर ल का आंकड़ा ज में ले लेते हैं तो इसको पढ़ेंगे जेल, क्योंकि ज पे ए की मात्रा है तो सेकंड प्लेस पे बनाएंगे हम इसको जेल पढ़ेंगे। ये हमारा जल लिखा हुआ है, जल को लाइन के ऊपर लिखेंगे, है ना? जल या जलसा पढ़ेंगे, तो जल या जलसा लाइन के ऊपर बनाएंगे तो जल या जलसा हो जाएगा। जल्दी के लिए दोस्तों, अगर हम लाइन से काट देंगे, ये ई की मात्रा से आप पकड़ लेंगे कि जल्दी में ई की मात्रा आ रहा है, तो लाइन से काट देंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। बिजली के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी बिजली का आपके एक सिंबल दिया हुआ है किताब में, जल्दी बिजली का एक ही सिंबल दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ने में, आप शॉर्ट हैंड लिखते टाइम लिखने के बाद आपको पढ़ना भी तो पड़ता है, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, आप तुरंत दे करके एक ही बार में लाइन आउटलाइन को पकड़ लें। इसलिए आप यहाँ पे ब का आंकड़ा ले लीजिए और ब के आंकड़े में ही आप यहाँ पे जल लगा दीजिए, तो ये बिजली हो जाएगा। तो जल्दी को आप इस तरीके से और बिजली को इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास दोस्तों अहम है, तो आपको मालूम है कि हम को किस तरीके लिखते हैं। ये जो हम लिखा हुआ है, हम को हम लोग ये लाइन के ऊपर इस तरीके से बनाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं। अगर इसके के आगे मैंने ये डैश लगा दिया, आ का डैश लगा दिया, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग अहम। ये अ हो गया और ये हम हो गया, अहम। अगर हम लोग लिखना है अहम मसला, तो हमने अहम यहाँ तक ले लिया, अहम, और इसे म स और ल, तो अहम मसला इसको पढ़ लेंगे। आगे लिखा हुआ मामला, तो मामला क्या दोस्तों, ये आपको सिंबल दिया हुआ किताब में, तो ये म में ल का आंकड़ा ले लेते हैं लाइन के ऊपर, तो चूंकि आ की मात्रा लगी है इसलिए इसको लाइन के ऊपर बनाएंगे, मामला हो जाएगा। यहाँ पे ई लगा देंगे तो मामूली हो जाएगा। मामूली तौर पर करना है तो तौर पर कर के लिए तर या तौर को जोड़ने के लिए डबल कर देंगे आउटलाइन, तो मामला की लाइन आउटलाइन को डबल करने से तर जुड़ जाएगा, यानी ये, और इसमें ये ई की, यहाँ पे ई हमने लगाया है ई की मात्रा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मामला हो गया, ये मामूली हो गया। तो मामूली और इसमें डबल करने की वजह से तौर जुड़ गया, तो मामूली तौर पर इसको पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पर भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ई न लगा करके ये
छोटा सा पर लगा देंगे। कैसे बनाएंगे आप? तब ये मामूली ये पर लगा देंगे तो मामूली तौर पर पढ़ेंगे, तो मामला तौर पर तो होता नहीं है, तो मामूली तौर पर हम इसको पढ़ लेंगे। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों सहायक। अब देखो सहायक को आप कैसे लिख सकते हैं? या तो अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो ये स और ह हो गया, बड़ी आउटलाइन बनाएंगे देंगे तो ये जो हमारा ह ऊपर की तरफ जब जाता है तो उसमें अगर स और ह को एक साथ जोड़ा जाए तो आप ये सर्कल को बड़ा कर देते हैं, तो ये स हो गया। और ये इसमें यह का आंकड़ा लिया और क जोड़ दिया, सहायक। और या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, सहायक को ये सह और यह को बाहर कर दीजिए, यह को इस तरीके से बाहर लगा दीजिए, क जोड़िए सहायक। और अगर आप ये यर नहीं बाहर लगाना चाहते हैं तो आप 4-5 बार सिर्फ इतना बनाएंगे तो आप पकड़ लेंगे सहायक लिखा हुआ है। सहयोग लिखना है तो ये स हो गया, ये यो और ये छोटी आउटलाइन कर देंगे जिसमें मान लेंगे कि ग जुड़ गया तो सहयोग, इसी में ई लगा देंगे सहयोगी। अगला हमारे पास दोस्तों है सहज। ये स हो गया और इसमें स लगा देंगे, लास्ट में इसको स लगा देंगे तो इसको ज पढ़ लेंगे सहज। साहस के लिए इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे, सहज को लाइन पे बनाएंगे और साहस में आ की मात्रा है तो साहस को लाइन के ऊपर बनाएंगे साहस। अगला हमारे पास शब्द है ये शब्द लिखा हुआ है, तो शब्द को पूरा लिखेंगे हम लोग श ब और द शब्द। शब्दावली में ये ल और ई जोड़ देंगे तो शब्दावली हो जाएगा, शब्द लिख करके ल और ई जोड़ देंगे तो शब्दावली। आगे लिखा हो नियंत्रण, ये न लाइन से काट करके नीचे लिख देंगे हम लोग न को, तो ई की मात्रा भी इस पे जुड़ जाएगा, न और य नी य। और इसमें र में ये हम न का आंकड़ा ले लेंगे तो इसको पढ़ेंगे नी यन। अच्छा ये य की साइज को हमने डबल किया हुआ है, ठीक है, तो नी य को डबल करने की वजह से तर जुड़ गया तो नियंतर, और इसमें न हमने लगा दिया तो नियंत्रण पढ़ेंगे। इसमें निमंत्रण पढ़ना रहेगा तो क्या करेंगे, हम न बनाएंगे और म की साइज को डबल कर देंगे तो नी मंत्र हो जाएगा, और इसमें न का आंकड़ा ईश्वरा के लिए न का आंकड़ा ले लेंगे तो निमंत्रण हो जाएगा। इतिहास लिखना होगा तो लाइन से त को काट देंगे तो इसमें इति हो जाएगा, लाइन से काटेंगे तो इसमें ई लग जाएगा ना, तो ई तो हो गया ये। और ये ह बड़ा सा सर्कल बनाएंगे ह और ये स इतिहास। ऐतिहासिक लिखना होगा तो इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे इतिहास को और काट देंगे क से, तो ऐतिहासिक। दोस्तों क से काटने के बाद क से जब भी किसी व्यंजन को काटा जाता है तो उसमें इक जुड़ जाता है, इक पढ़ लिया जाता है ना। जैसे अगर समाज लिखना हो तो समाज को हम कैसे बनाएंगे, ये समाज हो गया, और सामाजिक लिखना हो तो हम कट से काट देंगे तो सामाजिक इसको पढ़ लेंगे। अगला हमारे पास शब्द है, यहाँ पे हमारा मामला तो हो गया था। समर्पित के लिए देखो एक बात याद रखना कि स के लिए एक अगर छोटा सर्कल बनाएंगे, बहुत ही छोटा सर्कल बनाएंगे, एकदम छोटा सा बिंदी टाइप का, तो इसको सम पढ़ते हैं, है ना। बहुत छोटा सर्कल बनाएंगे तो इसको सम पढ़ते हैं, कई बार सम पढ़ते हैं, कई बार संग भी पढ़ते हैं। जैसे सम भी पढ़ते हैं, इसको सम पढ़ते हैं, ये संग हो गया और ये सम हो गया, तो इसको दोनों पढ़ते हैं। कभी कभी इसको समा भी पढ़ लेते हैं, है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से, तो इसको लगा देंगे तो सम समासम इसको पढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे र हो गया और ये सम का हमने सर्कल लगा लिया छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें जगह बिल्कुल कम हो बीच के अंदर, तो ये सम हो गया सम। और ये र प त ये अर्पित हो गया, यहाँ तक अर्पित, और ये सम समर्पित हो जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों ये पन हो गया अपना, तो इसको खाली पन न पढ़ेंगे तो यहाँ पे सम का चाप मतलब सम का सर्कल, तो संपन्न संपन्न हो जाएगा। उसी तरीके से समर्पण के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे तो समर्पित हो गया, ये त का आंकड़ा लेंगे तो समर्पित, और ये न का आंकड़ा इसमें अगर ले लेंगे, इधर की तरफ न का आंकड़ा ले लेंगे तो समर्पण हो जाएगा। अगला हमारे पास शब्द है युक्त। अब युक्त को बनाने के लिए क्या किया गया है, यह को हमने लाइन से काट करके लिखा, क्योंकि यह पे उ की मात्रा लगी है। अब यह को छोटा कर देंगे जिसमें क जुड़ जाएगा, तो यहाँ से छोटा हमने कर दिया तो ये यू और इसमें क भी जुड़ गया तो युक, और त का आंकड़ा युक्त। उसी तरीके से आयुक्त लिखना है तो आ इसमें लगा देंगे तो आयुक्त हो जाएगा। उपयुक्त लिखना है तो ये हमारा अब युक्त हो गया, अब युक्त की मदद से हमने सारा बना दिया, तो युक्त हो गया, इसमें आ लगा देंगे आयुक्त, उप लगा देंगे तो ये प को काट देंगे तो उप लग जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा। स लगा देंगे तो संयुक्त हो जाएगा, है ना। और याद लिखना हो तो छोटा सा यह बनाएंगे, छोटा सा यह बनाएंगे तो यह छोटा और मोटा करने की वजह से इसमें द जुड़ जाएगा तो ये शायद हो जाएगा, सॉरी ये याद हो जाएगा। और इसमें सल जोड़ देंगे तो ये शायद हो जाएगा। शायद को आप चाहें तो इस सर्कल वाला भी बना सकते हैं, ये स पढ़ लेंगे और यद पढ़ लेंगे शायद, लेकिन मैंने खोल इसलिए दिया क्योंकि स पे आ की मात्रा लगी हुई है तो मैंने खोल दिया।
ये जल्दी से आप बना लेंगे, तो शायद इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अगला हमारे पास शब्द है मनोरंजन। अब मनोरंजन के लिए म हो गया, अब इसी में हमने र का आंकड़ा ले लिया न के साथ, ये हमारा म हो गया, और ये इस न के साथ हमने यहाँ र का आंकड़ा ले लिया, तो मन म और ये न र ज न मनोरंजन। मनोरन ये र के साथ, ये न के साथ र का आंकड़ा है, तो मनोरंजन मनोरंजन। मनोरंजक लिखना रहेगा तो सिर्फ हमने मनोरन और ये ज को हमने छोटा कर दिया, दोस्तों ज को छोटा करने की वजह से इसमें क जुड़ गया, तो मनोरंजक मनोरंजक। आप एकदम परेशान मत होइए, आपको लग रहा होगा कि ये सारी आउटलाइन कैसे याद होगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आप समझते चलिए कि कैसे बनाया गया है। एक बार आप जब ये समझ जाएंगे कैसे बना हुआ है, तो आप खुद ब खुद आराम से आपको याद होता जाएगा। आप इसकी 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आपके सारा हाथ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक साथ मैं आपको डिक्टेशन भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करने के बाद डिक्टेशन को सुन करके अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लें। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों स्वभाव। अब देखो आपने एक रूल पढ़ा होगा, जब बड़ा सा सर्कल इस तरीके से बनाया जाता है, इसको स्व भी पढ़ते हैं, स्व, है ना, जैसे स्वप्न लिखा जाता है स्वप्न, ये स्व हो गया, प हो गया, स्व प और ये न स्वप्न। तो उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे हम लोग, स्व भ और व लगा देंगे स्वभाव। स्वाभाविक लिखना है तो स्वाभाविक के लिए हम लोग क से काट देंगे, स्वाभाविक हो जाएगा। चाहे आप क्या कर सकते हैं, स्वभाव में ही व छोटा सा जोड़ देंगे, व को छोटा कर देंगे, इसमें क भी जुड़ जाएगा। स्वाभाविक ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए आप हमेशा इक के लिए, जैसे यहाँ पे साहसिक के लिए आपने काटा, सामाजिक के लिए आपने काट दिया क से, उसी तरीके स्वाभाविक के लिए आप काटने को ही प्रीफर करिए। इससे क्या होगा कि आपको एक ही तरीके का एक ही चीज याद करनी पड़ेगी, बार बार अलग अलग नहीं याद करना पड़ेगा। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों अगला हमारे पास शब्द है पक्ष। पक्ष को, ये हमारा प हो गया, प का आंकड़ा, और इसमें क और इसमें श जोड़ दिया हमने, स को जोड़ दिया, तो ये हमारा पक्ष। पक्ष पढ़ेंगे लेकिन पक्ष को लिखेंगे हम लोग पक्ष। और विपक्ष लिखना है तो हमने ये व बनाया, वी में पक्ष जोड़ दिया, तो विपक्ष हो गया। इसको हमने लाइन पे बना दिया क्योंकि ये थर्ड प्लेस की मात्रा है। विपक्षी दल लिखना है तो ये हमारा विपक्षी हो गया, ये विपक्ष हो गया, और इसी में हमने ये द हो गया, ल का आंकड़ा ले लिया, विपक्षी दल। पक्षपात करना है तो ये प क स पक्ष, ये प में त का आंकड़ा, पक्षपात। संयोग के लिए ये हमारा दोस्तों, ये ज हो गया, ज का आंकड़ा और ग, और सम का हमने चाप लगा दिया, तो सन जो। अगला लिखा हुआ संगम, ग लिखिए और म लिखिए, गम, और आगे सम का चाप लगाइए, सॉरी सम का सर्कल लगाइए, ये भी सम का सर्कल, सम गम हो जाएगा, संगम। ये स, इसको स को हम ज पढ़ लेंगे और इसमें नीचे र लगा देंगे, जर पढ़ देंगे या जोर पढ़ेंगे, चूंकि लाइन पे लिखा है तो जोर पढ़ेंगे। और ये हमारा सम का हमने सर्कल लगा दिया, तो सम, सम का सर्कल, या इसको सम या कम भी पढ़ते हैं कई बार, तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कम। तो सम समासम के साथ साथ इसको आप ये भी याद रखिएगा कि कई बार सर्कल को हम कम पढ़ लेते हैं, तो ये कम हो गया, कम, और ये जोर, कमजोर। पैर के लिए हम लोग प को खोल देंगे, प र, प को खोल देंगे तो हम समझ जाएंगे इसको कोई मात्रा है, तो पैर हो जाएगा हमारा। सम्राट के लिए र को छोटा कर दीजिए, र की साइज को छोटा कर दीजिए, तो इसमें ट भी जुड़ जाएगा, और इस सम का सर्कल लगा दीजिए, सम र और ट, सम्राट। अगला हमारे पास दोस्तों मंदिर। मन, ये म हो गया, न हो गया, ये मन हो गया, और चूंकि इसको डबल कर दिया हमने इसलिए इसमें दर भी जुड़ गया, तो मंदिर हो जाएगा। मंत्र, मंत्र या मंत्र हम इसको लिखेंगे, लाइन पे आप इसको मंदिर को लाइन के ऊपर बनाइए और मंत्र को लाइन पे बना दीजिए। अब देखिए मंत्र में भी वैसे ही लिखेंगे हम लोग, ये म हो गया, ये न हो गया, है ना, मन हो गया, और इसको भी डबल कर दिया हमने, चूंकि साइज को डबल किया तो इसमें तर जुड़ गया, तो मंत्र पढ़ेंगे या मंत्र पढ़ लेंगे। लाइन के ऊपर बना दीजिए मंदिर को और लाइन पर बना दीजिए मंत्र को। अगला हमारे पास शब्द है मात्र, तो ये म हो गया, ये तरह का चाप हमने ले लिया, मात्र, लाइन के ऊपर हमने बना दिया। मात्र में चूंकि ई आ गया तो ये मात्र लिख करके हल्का सा चाप को अगर बढ़ा देंगे आगे इधर की तरफ, तो इसमें ई जुड़ जाता है, तो मात्र पढ़ेंगे इसको। मात्रा के लिए हम लोग खोल देंगे, ये म हो गया, इसमें तरह का चाप ले लिया, मात्रा। चाहे तो आप यहाँ पे आ की मात्रा लगा लें, लेकिन मैं कहूंगा आप ऐसे लिखिए, ऐसे आपको याद हो जाएगा। ये कट, क को छोटा कर दिया हमने, क की साइज को छोटा करने की वजह से इसमें ट जुड़ गया, कट, और संग हमने लगा दिया आगे, तो सम, संग का चाप लगा, सम का सर्कल लगा दिया, कट इसमें हो गया, तो संकट पढ़ेंगे। अगला हमारे पास शब्द है दोस्तों उपस्थित। अब उपस्थित को हमने लाइन से काट करके ये इसमें इस्त का चाप लगा दिया, तो ये उप हो गया, प को काटा तो उप पढ़ेंगे, उप, और ये इस्त का चाप उपस्थित।
उपस्थिति लिखना रहेगा, लास्ट में ई आ गया तो बस इसी सर्कल को, ये जो चाप लगा है, आप चाप को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इसमें ई जुड़ जाएगा, उपस्थिति। पुस्तक लिखना है तो प हमने लिखा और इस्त का चाप पू, प को हमने लाइन से काटा जिसको पू पढ़ेंगे, पू और इस्त का चाप पुस्त, पुस्त हो गया, इसमें क जोड़ दिया पुस्तक। पुस्तिका करना है तो पुस्ती और चाप को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाइए तो इसमें ई जुड़ गया, पुस्ती और का पुस्तिका। पुस्तकालय लिखना है तो ये पुस्तक, पुस्तक हो गया यहाँ तक, पुस्तक और इसमें लय जोड़ दिए पुस्तक और ये ल में यह का आंकड़ा पुस्तकालय। अगला शब्द है दोस्तों अस्थाई, ये अस्त का चाप हमने ले लिया और इसमें ई जोड़ दिया। कैसे हमने बनाया देखिए, ये हमारा अस्त का चाप है ना, ये अस्त का चाप ऐसे ही बनता है, अस्त का चाप में हमने ई जोड़ दिया, लास्ट में ई इस तरीके से जोड़ा जाता है ना, तो इस्त का चाप और ई स्थाई। अगला हमारे पास शब्द दोस्तों घटना, अरे घ हमने ये कटा हुआ अगला घ ले लिया और इसमें न जोड़ दिया, छोटा करने की वजह में घ को छोटा किया, इसमें ट लग गया तो घट और ये न, घटना। दुर्घटना, द में हमने र का आंकड़ा लिया दुर और ये घटना जोड़ दिया, दुर्घटना। अगला शब्द हमारे पास सभापति, अब देखिए सभापति में ये स हो गया, भ हो गया, प त, तो सभापति आपकी लाइन, आपकी आउटलाइन जो है ये किताब में भी इसी तरीके से दी है, सभापति। आप चाहे तो यहाँ पे मत काटिए, सिर्फ इतना भी, सभापति को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सभापति, बस इतना। उपसभापति के लिए, ये सभापति में हमने उप जोड़ दिया तो ये हमारा उप हो गया और ये सभापति। अब यहाँ पे लास्ट में हमने काट दिया, यहाँ पे हमने काट दिया, ये सभा को हमने काट दिया, फिर बाकी पति लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें भ में ही हमने स को जोड़ लिया है, उपसभापति। फिर आगे लिखा हो सभापति महोदय, तो सभापति महोदय के लिए इतना, ये सभापति हो गया, ये महोदय, बस बड़ा सा ह बना देंगे, ये सर्कल जो है बड़ा रहेगा, तो सभापति महोदय। आप चाहे तो यहाँ काटे, टाइम नहीं तो मत काटिए, इतना भी आप समझ जाएंगे। आगे हमारा दोस्तों और कुछ शब्द है, इसको हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। इतना आप लोग, जितना हमने बताया इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग एक एक वीडियो के माध्यम से जल्दी जितने भी इंपॉर्टेंट आउटलाइंस हैं उन सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।